रहमतुल्लाह। शुमैला हसन बावलपुर से ये बहन सवाल करती हैं कि इस्तिग़फ़ार का सही तरीका क्या है। कहती हैं कि मैं तो तस्बीह पर इस्तिग़फ़ार 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 पढ़ती रहती हूँ, जबकि मेरी एक दोस्त ने मुझे बताया है कि मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ। प्लीज़ आप ये रहनुमाई कर दें कि सही क्या है, इस्तिग़फ़ार पढ़ना होता है या फिर इस्तिग़फ़ार। बहन ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, इस्तिग़फ़ार ये भी कोई तस्बीह नहीं है, इसी तरह अगर इस्तिग़फ़ार पढ़ें तो ये भी कोई तस्बीह नहीं है। बाद लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। हमने बज़ात ख़ुद सुना है कि जब मसाजिद में नमाज की जमात मुकम्मल हो जाती है तो जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं वो बुलंद आवाज़ से इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, ये कोई तस्बीह नहीं है। इस्तिग़फ़ार पढ़ें या फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब सही तस्बीह क्या है? वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये भी एक तस्बीह है। ऐसे ही अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी तस्बीह है। ऐसे ही रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन, ये भी तस्बीह है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, ये भी इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह है। ऐसे ही ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी एक तस्बीह है। तो सामीन मुकर्रम, ये जितनी भी तस्बीहात हमने आपके सामने बयान की हैं, ये तमाम की तमाम इस्तिग़फ़ार की तस्बीहात हैं। ये सब अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के, अपने गुनाहों के बख्श तलब करने के और फिर तौबा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब सबसे आला और सबसे अफजल दर्जे का जो इस्तिग़फ़ार है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सुबह के वक़्त ये इस्तिग़फ़ार पढ़ ले तो शाम तक अगर उसकी मौत आ गई वो बख्शा हुआ होगा, यानी अल्लाह करीम उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। इसी तरह अगर कोई बंदा शाम के वक़्त इस इस्तिग़फ़ार को पढ़ लेता है तो सुबह तक उसकी अगर मौत वाक़ई हो जाती है वो भी बख्शा हुआ होगा, यानी कि अल्लाह करीम उसकी बख्शिश भी फरमा देगा। तो अब वो कौन सा इस्तिग़फ़ार है कि जिसकी इतनी बड़ी फजीलत व बरकत है? ये एक इंतहाई आसान इस्तिग़फ़ार है। इसको आप याद कर लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए और बार बार पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से अल्लाह करीम आपके बेशुमार मसाइल व मुश्किलात को हल फरमा देगा। तो सुनिए, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, यानी कि सबसे बड़ा इस्तिग़फ़ार इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। इसी तरह अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, इसके मुताल्लिक़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये पढ़ता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली, क्या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, तो उसे हर बार जवाब में अल्लाह की तरफ से कहा जाता है गफ़रतु लका, क्या मेरे बंदे मैंने तुझे बख्श दिया है। तो ये इस्तिग़फ़ार है। याद रखिए, इस्तिग़फ़ार की बहुत बड़ी बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद हर रोज़ 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, यानी कि वो डेली इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहता है, तो अल्लाह करीम उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है, यानी कि ऐसी ऐसी जगहों से उस बंदे के लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर देता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। ऐसे ही अल्लाह करीम उस बंदे के लिए मुश्किलात से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते बना देता है, हर किस्म के गम परेशानियों से उसे महफूज फरमाता है।
اس لیے استغفار کی بہت بڑی فضیلت و برکت ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ استغفار یا پھر استغفار یہ کوئی تسبیحات نہیں ہیں۔ تسبیحات کون کون سی ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔